एशवुड लेन का घर। जैक हमेशा से अकेले रहना चाहता था। वर्षों तक शोर शराबे वाले रूममेट्स और तंग अपार्टमेंट्स में रहने के बाद आखिरकार उसे एशवुड लेन पर एक छोटा सस्ता घर मिल गया। घर पुराना था और थोड़ा जर्जर भी, लेकिन लकड़ी की चरमराती जमीन और बड़े बड़े खिड़कियां जिनसे बगीचे का दृश्य दिखता था उसे खींच लाईं। पिछले मालिक अचानक चले गए थे, लेकिन रियल्टर ने उसे बताया कि इसमें कुछ अजीब नहीं था। लोग कई कारणों से घर छोड़ते हैं। जैसे ही जैक ने घर में कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने इसे नज़रअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद खाली कमरों की वजह से ऐसा लग रहा है। पहली रात बिना किसी घटना के गुजरी, लेकिन जैक कई बार उठकर बैठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह हंसते हुए फिर से सो गया, खुद को समझाते हुए कि यह उसके नए घर के माहौल के कारण है। अगली सुबह उसने कुछ अजीब देखा। हॉलवे में लगा पुराना आईना, जिसे उसने पहले ध्यान से देखा भी नहीं था, थोड़ा झुका हुआ था। अजीब था क्योंकि उसने उसे छुआ भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में और भी अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे खुले मिलते जो उसने बंद किए थे, फर्श पर हल्की चरमराहट जैसे कोई चल रहा हो, और हर समय किसी की निगाहों का एहसास। एक शाम जब वह काम से घर लौटा तो रसोई के काउंटर पर हल्की धूल की परत थी, जो सुबह नहीं थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि धूल पर लंबे लंबे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खींचा हो। उस रात घर में अजीब आवाजें शुरू हुईं। एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज जो पूरे घर में गूंज रही थी। यह आवाज हल्की थी पर लगातार थी, रात के सन्नाटे में और तेज हो जाती। जैक ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ पुराना घर है जो बैठ रहा है, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आधी रात में उसे कदमों की आवाज से नींद से जगाया गया। ये आवाजें धीरे धीरे और साफ तौर पर उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। वह बिस्तर में जम गया, सांस थामे रहा। कदमों की आवाज उसके दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर एक हल्की दस्तक हुई। जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खुद ब खुद घूम रहा था। वह घबरा कर उठ बैठा और अपने फोन से रोशनी करने की कोशिश की। दरवाजा थोड़ा खुला, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। कांपते हुए उसने दौड़कर दरवाजा बंद किया और ताले लगा दिए। उस रात वह जागते हुए छत को घूरता रहा, एक बार भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अगली सुबह जैक ने तय कर लिया कि वह अब और नहीं रह सकता। कुछ तो गड़बड़ थी इस घर में। उसने अपना सामान पैक किया और होटल में रहने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने चाबियां उठाईं और दरवाजे की ओर बढ़ा, वह ठिठक कर रुक गया। उसके सामने बैठक में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली और एकदम स्थिर। उसका चेहरा छाया में था, पर जैक को महसूस हुआ कि उसकी निगाहें सीधे उस पर टिकी हैं। वह ठंडी, कर्कश आवाज में फुसफुसाया, तुम जा नहीं सकते। जैक की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे महसूस हुआ जैसे कमरा उसके चारों ओर सिकुड़ रहा हो। दीवारें काली होने लगी, हवा भारी हो गई और घर खुद ही जैसे कराहने लगा, जैसे वह जीवित हो और क्रोधित। जैक भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, उसे अंदर कैद कर लिया। वह ऊपर की ओर भागा, उम्मीद करते हुए कि बेडरूम की खिड़की से बाहर कूद सकेगा। पर जब वह वहां पहुंचा, खिड़की गायब थी और उसकी जगह दीवारों में ईंटें भर दी गई थी। हर खिड़की, हर दरवाजा सील हो चुका था, जैसे घर ने उन्हें निगल लिया हो। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, उसकी सोच में घुलने लगी। वह आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार और पास। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सूखा हुआ, गहरा चेहरा और खाली आंखें। जैक एक कोने में सिमट कर बैठ गया, कांपते हुए। तुम क्या चाहते हो? उसने घबराहट में पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। आकृति और पास आए, उसकी ठंडी सांस जैक की त्वचा को छूते हुए। तुम कभी अकेले नहीं थे, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज घर की खाली दीवारों में गूंज उठी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। एशवुड लेन का वह घर उसके बाद खाली पड़ा रहा। लोग कहते हैं कि वह घर श्रापित है, वहां कुछ ऐसा बसा है जो भूत से भी भयानक है। कहते हैं कि अगर आप घर के बाहर लंबे समय तक खड़े रहे तो अब भी उन लोगों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं जो उस घर में गए थे और फिर कभी बाहर नहीं आए।